अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार उम्मत के गमखार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सय्याह लामकान नाज़िश हर दो जहां शाह खूबा इमाम पैगम्बरां ख़ातिम रसूला नबी आखिरुज़्ज़मां ताजदार अरब व अजम मोहसिन इंसानियत रसूल गिरामी वक़ार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दस व मुतहहर में बसत खुलूस व एहतराम बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। प्यारे सामीन व हाज़रीन, अल्लाह ताला अपनी लारेब किताब कुरान मजीद बुरहाने हमीद फुरकान रशीद में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतह, अगर हम इस कुरान मजीद को अजीम पहाड़ पर भी नाजिल करते तो जरूर आप देखते कि वो पहाड़ भी अल्लाह तबारक व तआला की खशियत से पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। हजरात गिरामी, रब्बे कायनात ने कुरान शरीफ को उतारा। इस कायनात अर्दो समा में बहुत सारी किताबें आई, बहुत सारे अंबियाए किराम तशरीफ लाए। नुज़हतुल क़ारी शरह बुखारी में हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि सहाइफ और कुतुब मिला करके 104 किताबें और सहीफे मिला करके उतरे, अल्लाह ताला ने उतारा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहाइफ उतरे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर सहाइफ उतरे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर बहुत सारे सहाइफ उतरते रहे। लेकिन ये 4 आसमानी किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। जब इतनी सारी किताबें उतरी, तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है और दुनिया के बेशतर सहाइफ हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है, सब वही इलाही है। जरूरत क्या थी कुरान शरीफ को उतारने की? कुरान शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों उतारा? इतने सहाइफ उतर गए, इतने किताबें उतर गईं और इतने पैगामात इलाही आ गए, अल्लाह तबारक व तआला की वही आ गई। जरूरत क्या थी कुरान शरीफ को उतारने की? तो दर हकीकत मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं, बहुत सारी किताबों में सिर्फ तफसील ही तफसील है, कुछ किताबों में इजमाल ही इजमाल है, कुछ किताबों में किसस हैं, कुछ किताबों में अहकामात और शराएं हैं, कुछ किताबों में रुमूज़ व असरार हैं, कुछ किताबों में सिर्फ बयानात हैं, कुछ किताबों में सिर्फ बदाएं हैं, कुछ किताबों में सनाएं हैं।
लेकिन ये कुरान शरीफ एक ऐसी आखिरी किताब, आखिरी नबी पर, आखिरी शरीयत के लिए, आखिरी दीन के लिए, आखिरी इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने उतारा। उसमें किसस भी है, उसमें शराए भी हैं, उसमें अहकाम भी है, उसमें हकीकत भी है, उसमें मजाज भी है, उसमें मुहकम भी है, उसमें मुतशाबे भी है, उसमें इबारतुन नस भी है, इख्तिजाउन नस भी है, उसमें तमामी चीजें मौजूद हैं। कर्ज़े की हर खुश को तर को अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब में बयान किया। जमीन के ऊपर का बयान है, जमीन के नीचे का बयान है, जमीन के तबकात का बयान है, जमीन के तबकात का बयान है, जमीन के जर्रात का बयान है, बागो बहार का बयान है, कहकशा का बयान है, सैयारों का बयान है, आसमान का बयान है, चांद तारों का बयान है, सूरज का बयान है और पहाड़ों का बयान है, हर खुशको तर का बयान है, हशरातुल अर्द का बयान है, इंसान का बयान है, इंसानियत का बयान है। हर चीज को रब्बे कायनात ने किताबे मुबीन में उतार दिया। दुनिया और कायनात की कोई ऐसी शय नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद में मौजूद हो। सब कुछ का बयान है, सब कुछ उसमें मौजूद है और उसी कुरान को रब्बे कायनात ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया और हबीब ही पर नहीं, हबीब के कल्बे मुबारक पर नाजिल फरमाया। इससे पता चला कायनात में अगर कोई सबसे पावरफुल चीज है, पावरफुल शख्सियत है, पावरफुल हस्ती है तो उस हस्ती का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और उस अजीम हस्ती के अंदर जो चीज मौजूद है कल्बे मुस्तफा, वो कायनात की हर चीज से अहम है, हर चीज से हर चीज से अहम है, हर चीज से मोतबर है, हर चीज से बेहतर है, हर चीज से बरतर है। मुस्तफा के कल्ब पर अल्लाह ताला ने किताबे मुबीन को नाजिल फरमा के दुनिया में ऐलान कर दिया, मेरे आखिरी हबीब पर मैं आखिरी किताब नाजिल फरमा रहा हूँ। ये किताब क़यामत तक चलेगी, हर जगह इस किताब का डंका बजेगा और ये किताब आखिरी किताब है यही आरज़ू तालीमे कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला क़ादरी, बहुत अच्छा पैगाम है। हज़रात गिरामी, प्यारे सामीन और हाज़रीन, दुनिया में बेशुमार किताबें आई और बहुत सारी किताबें उतरी। अल्लाह तबारक व तआला की किताबें, अल्लाह ताला के पैगामात कुछ इंसानों ने अपने ज़हनो फिक्र से किताबों को अखज़ किया, जिसका चर्चा आप आए दिन दीगर मज़ाहिब में सुना करते हैं कि इस मज़हब में ये किताब बड़ी मोतबर है, इस मज़हब में इस्तेक़बाल कर लीजिए। हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफ़िज़ीन मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान फैज़ान गरीब नवाज, उलमाए ज़िला उन्नाव, तशरीफ़ रखिए, बाज़ौक़ अंदाज में तशरीफ़ रखिए और समाअत फरमाइए। सारे हजरात बैठ जाइए अपने अपने जगह पर सुकून और इत्मीनान के साथ और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि किताबें तो बहुत सारी उतरी, लेकिन तमाम किताबों में इंसानों ने अपने ज़हन फ़िक्र के एतबार से तहरीफ़ें कर डाली। तौरेत शरीफ उसमें तहरीफ हो गई, ज़बूर उसमें तब्दीली हो गई, इंजील उसके मानने वालों ने उसमें मिलावट कर दिया। और जिन जिन लोगों ने किताबें अपने ज़हन फ़िक्र की बुनियाद पर लिखी, तहरीर की, तसनीफ़ की, तालीफ की, उसमें भी तब्दीली हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी। लेकिन कुरान शरीफ एक ऐसी अजीम किताब है और कुरान शरीफ एक लारैब किताब है। खुदाई कानून वो खुदाई कानून है जिसमें न पहले कोई तब्दीली हुई, न आज कोई तब्दीली हो सकती है और न सुबह क़यामत तक कोई तब्दीली होगी। ये किताब तहरीफ़ो तब्दील से महफूज व मामून है।
इसमें तगय्युर व तबद्दुल की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को नाजिल फरमाने के बाद हिफाजत व सियानत की मुहर लगा दी और इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही हैं इस किताब को उतारने वाले और हम ही हैं इस किताब की हिफाजत फरमाने वाले। आज जो कुछ अनासिर पसंद सरफिरे गुंडे पैदा हो गए हैं, जो कहते हैं कुरान शरीफ में कुछ आयतें हैं वायलेंस को बढ़ाती हैं और उसके बाद में माज़अल्लाह दहशतगर्दी को आम करती हैं, जिनमें मैं नाम लेने से कतराऊंगा नहीं। वसीम रिजवी का क्या कहना है कि 26 आयतें कुरान शरीफ में हैं जो दहशत को बढ़ाती हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान शरीफ में जितनी भी आयतें हैं, चाहे अगयार हो चाहे अपने हो, हर एक जब कुरान शरीफ का मुताला करते हैं और उसकी तिलावत करते हैं तफासिर की रोशनी में, तो हजरात गिरामी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान शरीफ ही वाहिद किताब है जो इंसाफ को बढ़ावा देती है। कुरान शरीफ ही एक वाहिद किताब है जो हक्कानियत और सच्चाई को बढ़ावा देती है। और इस किताब का जो ज़ौक़ और शौक़ के साथ, ईमानदारी और खुशू खुजू के साथ जब मुताला करता है, उसकी तिलावत करता है, तो उसको कुफ्र और तुग़यान की वादियाँ ज़ाहिर हो जाती है, ईमान का उजाला मिल जाता है, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है। हज़रात गिरामी, प्यारे सामीन और हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब मुबीन को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा एजाज मुंतखब किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार मोजज़ात हैं, बेशुमार मोजज़ात हैं। आपका चलना, उठना, बैठना, देखना, आना जाना, सफर हजर, नशिस्तो बर्खास्त, इबादतो क़ियाम, तिलावत, सब कुछ सरापा मोजज़ा है। लेकिन इन तमाम मोजज़ात में से सबसे अजीम मेरे नबी का मोजज़ा कुरान पाक है, जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। हज़रात गिरामी, आज बहुत सारी खानकाहें मौजूद हैं, बहुत सारी जगह मौजूद हैं जहाँ पर बिल्कुल सुकूत व जुमूद की कैफियत तारी। बड़े बड़े मकातिब को मैंने देखा, आप हज़रात देखते होंगे, लेकिन हर जगह कोई खौफ ज़दा है कि कहीं कोई बात ना निकल जाए, हमारे ऊपर मुकद्दमात के दफात ना आयद कर दिए जाएं। लेकिन आज के ज़माने में जो इस्लाम और सुन्नियत का सबसे बड़ा काम हो रहा है, वो मदारिस से हो रहा है, मकातिब से हो रहा है, और उसके बाद में उलमाए किराम के दम कदम से हो रहा है। आज आप और हम पीरों को इतनी अहमियत देते हैं, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिन उलमाए किराम ने उनकी अहमियतों को उजागर किया है, आज हमने उन उलमाए किराम की तरफ देखना छोड़ दिया है। हजरात गिरामी, आज कुरान की तालीम उलमा से आम हो रही है, हदीस की तालीम उलमा से आम हो रही है, इस्लाम और सुन्नियत का मुकम्मल सच उलमा बयान कर रहे हैं। हर तरीके से उलमा अपने कार्य मुफीद में लगे हुए हैं, और जितना काम और दीगर जगह से हो रहा है, तने तनहा वो इस्लामी और सुन्नी मदारिस से हो रहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम और आप सुन्नी मदारिस से जुड़े, अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें, और उसके बाद में उलमाए किराम की खुशकुन तनख्वाह करें, ताकि वो फारिगुल बाल होकर के मुकम्मल तवज्जो और तंदही के साथ काम करें, ताकि एक मियार नजर आए, एक अच्छा स्टेटस नजर आए। मैं सुना करता था कि जामिया अरबियतुस सुन्निया इस्लामिक कॉलेज अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब किबला मुशाहिदी दामा ज़िल्लहुल आली ने तामीर करवाया है, आप उसके बानी हैं। बस ये सुनी हुई बात थी, सुनिदा कैबोल मानिंदे दीदा, लेकिन यहाँ पर जब मैं पहुँचा, मैं खुशामदी इंसान नहीं हूँ, मेरे अहबाब मुझसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस इदारे के सहने नूर में मैं दाखिल हुआ तो मेरे दिल को बड़ा करार मिला और बहुत ही सुकून महसूस हुआ। दिल बाग बाग हो गया कि अभी तक मैं जो सुना करता था कि अरबी कॉलेज हजरत ने तामीर करवाया है, एक बहुत बड़ा इदारा कायम करवाया है, लेकिन जब इसके इहाते में आया तो यकीन कामिल बल्कि ऐनी शाहिद में हो गया। और माशाअल्लाह
माशाअल्लाह इतना बड़ा इहाता है, इतना बड़ा इदारा है सुन्नियत का और इस्लाम का, इतना बड़ा किला कायम कर दिया है। कसम खुदा की आज जरूरत है कि इनके कदम से कदम मिला करके आप चलिए, हर तरीके से इस इदारे का ताउन करिए, हर तरीके से हजरत का साथ दीजिए। ये जो आपने अपनी जिंदगी में ये काम अंजाम दे दिया है, कसम खुदा की इसको रहती दुनिया तक जली हरफों में लिखा जाएगा, आबे जर से लिखा जाएगा कि अल्लाह मुश्ताक अहमद साहब किबला मुशाहिदी ने इदारा कायम किया, अलजामियतुस सुन्निया के नाम से कायम किया। माशाअल्लाह ये बागो बहार की तरह मौजूद है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप ताउन पेश करें, हर तरीके से ताउन पेश करें, ताकि ये हमारा सुन्नी इदारा और भी बामे उरूज को पहुँचे और यहाँ से उलमा, फौजला, फुसहा, बुलगा पैदा हो, ताकि वो सुन्नियत का काम अंजाम दे सके, मुल्क और बैरून मुल्क मसलक आला हजरत का मुकम्मल तौर से प्रचार कर सके। ये इदारा काबिल मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात इस इदारे को तरक्कियाँ अता फरमाए और बामे उरूज अता फरमाए। इसके बानी को, इसके मुआमिनीन को और इसके जिम्मेदारान को, असातिज़े किराम को, तलबा किराम को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हिफाजत दीन और उसके बाद में इस्तिकामत दीन अता फरमाए और इसकी तरक्की में मज़ीद काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बस आखिरी बात मैं आपके गोशे गुजार करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखा दे। तो यही काम तो यहाँ से हो रहा है। कुरान सीखे उलमाए किराम, हुफाज़े किराम, कुर्राए किराम और असातिज़े किराम कुरान सीखे। अब सीख करके इस इदारे में तशरीफ लाए हैं, बच्चे आते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान के मखारिज बताते हैं, तिलावत का तरीका बताते हैं, उसके मानी और मफाहिम को समझाते हैं। यही तो हदीस शरीफ का मंतूक है, यही तो हदीस शरीफ का मुस्तफाद है, यही तो हदीस शरीफ का मफहूम है, यही हदीस शरीफ का लुब्बे लुबाब है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसके बाद में दूसरों को सिखा दे। आज लोग बिल्डिंगों की तामीर पर गौर करते हैं, मकानात के तामीर पर गौर करते हैं, अपने अच्छे लग्जरी लाइफ के ताल्लुक से गौर करते हैं, लेकिन अल्लाह मुश्ताक अहमद मुशाहिदी आप काबिल मुबारकबाद हैं। आपने दीन के किला की तामीर की तरफ तवज्जो की है और इस्लामी सुन्नी इदारा कायम फरमा के आपने इस हदीस शरीफ से आपने इक्तिसाबे फैज़ किया है जो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखा दे। ये ज़मानत मुस्तफ़ा करीम ने अता फरमाई है, लिहाजा खुद कुरान सीखने का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दिलवाने का एहतमाम इंतज़ाम कीजिए। हमारे रूहानी मरकज़ मारेरा मुतहरा शरीफ का ये अजीम शान नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ भी मशक्कत झेलनी पड़े, कुछ भी दुश्वारियां सहनी पड़े, आपको जोदे मुसलसल अमले पैहम सही दायम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े हलाल तरीके से, वो आप कीजिए आखिरी हद तक, लेकिन बच्चों को तालीम दीन से दूर मत रखिए। बच्चों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता कीजिए, तालीम कुरान से आरास्ता कीजिए, मुस्तफ़ा करीम के फरमानात और उसके बाद में फरामीन को सिखाइए, ताकि वो सीख करके इस हदीस शरीफ से इक्तिसाबे फैज़ करें और सवाब हासिल करें जो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भरोसे महशर जो कुरान पढ़े होंगे उनको हुक्म अता फरमाएगा कि ऐ मेरे कुरान पढ़ने वाले बंदों, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की बुलंदियों पर चढ़ते जाओ, जन्नत की बुलंदियों पर चढ़ते जाओ। ये उन्हीं लोगों का हक और हिस्सा है जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पर अमल करते हैं। ये इन्हीं लोगों का हिस्सा है जिनके मुतालिक अल्लाह ताला का फरमान बरोज़ महशर होगा कि कुरान पढ़ते जाइए और जन्नत के बुलंदियों को चढ़ते जाइए। आज हुफ़ाज़े किराम यहाँ से फारिग हो रहे हैं, माशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम, असातिज़े किराम ने कितनी मेहनत की और उसके बाद में उनको संवारा, सजाया, तलफ़ुज़ बताया, तजवीद के तरीके बताए, बेटा इस तरीके से अदायगी की जाएगी,
इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, सबक इस तरह याद करेंगे, मेहनत इस तरह की जाएगी। ये तमाम चीजें और इसकी असली अहमियत वही जान सकता है जो इदारे में रह करके मेहनत करता है और उसके बाद में जाफशानी करता है। शहजादा रसूल आले नबी हजरत अल्लामा सैयद अनवार साहब क़िबला कादरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज। तो हमारे असातिज़े किराम भी काबिल मुबारकबाद हैं और उसके बाद में काबिल सद इफ्तिखार हैं कि ये मेहनत और मशक्क़त करके अपने तलबा के ऊपर निगरानी करके उनको हाफिज बनने के आखिरी मरहले तक लेकर के आए। आज हुफ़ाज़े किराम यहाँ से फारिग हो रहे हैं, दीन के पेशवा यहाँ से फारिग हो रहे हैं। माशाअल्लाह हाफिज कुरान बन करके जब जाएंगे, मसाजिद में इमामत करेंगे, उसके बाद में तरावी पढ़ाएंगे, जो सरासर खैर है, हर तरीके से भलाई ही भलाई है। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यही इल्म नाफे है और इल्म नाफे जब आप सीखेंगे और सीख करके दूसरों को सिखाएंगे तो ये आपके लिए सदक़े जारिया हो जाएगा। क़यामत तक जितने लोग उससे सीख चुके हैं और वो सिखाते चले जा रहे हैं, उस सिखाने वाले को तन्हा सबका सवाब मिलेगा, सबको फैज़याब करते हुए। लिहाजा मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप खुद भी कुरान सीखने का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर मत करिए। सबसे पहले अव्वलीन फर्ज हमारा और आपका यही है कि हम और आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करें, सजाएं संवारें, ताकि वो हमारे लिए सदक़े जारिया के तौर पर हमेशा हमें उसका सवाब मिलता रहे, फैज़ मिलता रहे। मैं बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमें और आपको कुरान मजीद की तालीम पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए, उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अल-जामिअतुस सुन्निया को बारे इलाह उरूज व इर्तिका अता फरमाए। और यहाँ के बानी मबानी अल्लाह मुश्ताक अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी को रब्बे कायनात सेहते ताम्मा और उसके में शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके उम्र को दराज फरमाए, उम्र खिज़्र रब्बे कायनात उनको अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।